खास बात रखने जा रहा हूं। मुझे एक लेटर लेके आया हूं, एक चिट्ठी लेके आया हूं, और मैं विश्वास करता हूं जब ये खत आपके साथ बांट रहा हूं, जब इस चिट्ठी को आपके साथ बांट रहा हूं, ये बहुत विशेष चिट्ठी है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट लेटर है बाइबल का, और इसका लेखक पौलुस है। पौलुस ने यह खत लिखा, और इस खत का बहुत मायने हैं। नए ऐदनामे में, न्यू टेस्टामेंट में पौलुस ने उसका बहुत योगदान है नए ऐदनामे में, नए नियम में। और जब हम पढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट आधा नया नियम पौलुस के द्वारा लिखा गया है। बट दिस लेटर जो आज की शाम आपके साथ बांटने जा रहा हूं, यह विशेष है। विशेष क्या है इसमें मालूम? विशेष इसमें यह है कि यह पौलुस का आखिरी खत है। इसके बाद पौलुस को सेंटेंस मिल गया था, और इसके बाद पौलुस को अदालत ने सजा दे दी थी, और उसको वो सलीब पर लटकाया गया और मारा गया। लेकिन इससे पहले वो मारा जाता, उसने एक आखिरी खत लिखा, और ये आखिरी खत उसने लिखा अपने उस विश्वासी बेटे को, जिसको उसने बहुत अपनी सेवकाई में संभाला था, जिसको उसने सेवकाई में बड़ा किया था। इसका नाम है तिमुथियुस। और एक कलीसिया जो इफिसस के अंदर थी, जिसे पौलुस ने खुद शुरू किया था। पौलुस ने इस कलीसिया की स्थापना करी, इस चर्च को प्लांट किया, और लगभग 2 साल वहां सेवा करने के बाद उसने तिमुथियुस को, इस जवान लड़के को, इस खिदमत का भार दे दिया, और फिर वो आगे अपनी यात्रा में चला गया। और अब जब पौलुस मरने वाला है, जेल में कैद है, तो एक आखिरी खत लिख रहा है, और दूसरे तिमुथियुस का ये खत आखिरी खत है पौलुस के द्वारा लिखा गया, या लास्ट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मेन उद्देश्य ही यही था। इस पूरे खत का उद्देश्य यह था कि तिमुथियुस को बता सके कि विश्वास की नींव सदा बनी रहती है। हालेलुया! विश्वास की नींव सदैव बनी रहती है। और कोई नींव होगी वो हट जाएगी, टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, पर ईमान का जो पुश्ता है, जो ईमान की नींव है, वो हर दिन बनी रहेगी, और ईमानदारों का घर भी उस पर हमेशा सलामत रहेगा। और तब यूं लिखा है इस कथ के अंदर, जो हिस्सा मैंने आज अपने और आपकी रूहानी उन्नति के लिए निकाला है, वो यूं है, 2 अध्याय और उसका 20वां पद, चैप्टर 2 वर्स 20। 2 तिमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 20वां पद। बड़े घर में ना केवल और एक घर की बात करी गई यहां पर, एक घर के बारे में बताने लगा तिमुथियुस को। पौलुस बता रहा है, कह रहा देखो बड़े घर में, एक घर की बात कर रहा है, कह रहा बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के, और कहने लगा इस एक बड़ा घर की बात कर रहा है, और कहने लगा बड़े घर में केवल सोने और चांदी के, पर काठ और मिट्टी के, सिर्फ सोने और चांदी के नहीं, पर काठ और मिट्टी के बर्तन होते हैं। काठ मतलब लकड़ी, ठीक है। कह रहा एक घर की बात कर रहा था, बड़ा घर है। इस घर में कौन कौन से बर्तन हैं? सोने के, चांदी के, काठ के और मिट्टी के। फिर से एक बार, सोने के, चांदी के, काठ के और मिट्टी के, 4 तरह के बर्तन बताए हैं। और फिर आगे कहने लगा बड़े घर में अलग अलग किस्म के बर्तन होते हैं। और फिर अगली लाइन कहता है कोई कोई आदर, और फिर कहने लगा कोई कोई आदर का, और कोई कोई अनादर का बर्तन। अब मैं आपसे पूछता हूं, 4 बर्तन कौन कौन से थे? सोने का, चांदी का, काठ का, मिट्टी का। अब इसमें से कौन सा आदर का बर्तन है? सोना ना? किसी ने बोला, किसी ने कहा, कोई सोच सकता है चांदी। हम लोग लखनऊ में रहते हैं, और लखनऊ तो नवाबों का शहर है ना। कभी कभी ऐसा लगेगा सोने का बर्तन है तो वो ज्यादा प्रेशियस है, चांदी का है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर हम लोग जिस शहर में रहते हैं, बड़ा नवाबों का शहर है। नवाबों को एक बड़ी खास आदत होती है, बहुत सी आदतें हैं। बहुत खाते हैं पान, है नवाबों का एक बड़ा शौक है पान खाने का। और बड़े अमीर आदमी के, जो लखनऊ में एक बार म्यूजियम गए थे हम, तो देखा उसमें उनका सोने का पीकदान था। क्या था? क्या था? समझते ना?
वाला, उसमें थूका करते थे वो नवाब साहब। तो अगर हमें लगे कि सोने का बर्तन है तो आदर का बर्तन होगा, तो ये गलत है। क्योंकि अमीर आदमी के घर में तो सोने का बर्तन भी अनादर का बर्तन हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो एक बहुत सोचने लगा, फिर यहां पे बड़ी खास बात समझ में आने लगी। तो इस बात को पढ़ने लगा, मैंने कहा पौलुस इतनी ऐसी बात को कर रहा है, कह रहा है बड़े घर में बड़े बर्तन हैं, कुछ कुछ आदर के बर्तन है और कुछ कुछ अनादर के बर्तन है। फिर ये बात समझ में आई, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि बर्तन काय का बना है ना। कभी कभी ये लगता है ना सोने का है, यानी कि ये बड़े घर में पैदा हुआ है, शायद कोई बड़े अमीर परिवार में पैदा हुआ, उसके लिए चीजें बड़ी सरल हैं। और हम तो ऐसे घर में पैदा नहीं हुए, हमारे लिए हर दिन एक चुनौती को लेकर आता है, हर दिन एक नई बैटल को लेकर आता है। कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है, हमारी पैदाइश हमारे अपने इख्तियार में नहीं है, और ना हमारी परवरिश, हम कैसे सिखाए गए बचपन में, ये हमारे इख्तियार में नहीं था। मैं यही सोच रहा था, और आगे फिर कुछ ऐसा लिखा है कि जब कभी हम ऐसे समय से होकर गुजरते हैं कि यार कई बार ऐसा लगता है कि काश ना हम उनके घर में पैदा हुए होते, तो हमारे पास पहले से ही एक स्टेज होता, हम यहां से काम शुरू कर सकते थे। अगर मेरे मम्मी पापा वो होते तो शायद मैं आज यहां पर नहीं पर यहां पर होता। पर आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं और आप ऐसी बातें सोचते हैं, जब मैं और आप अपने आप को किसी और को देखकर कंपेयर करते हैं, तो एक चीज खराब हो जाती है। पता क्या? हमारे अंदर एक अजीब सी कड़वाहट भर जाती है, हमारे अंदर एक अजीब सी कुंठा सी भर जाती है, हमारे अंदर एक अजीब सी चीजें भरने लग जाती हैं, नेगेटिव होने लगते हैं, बुरी बातें हमारे हम जब उनसे बात करो ऐसे लोगों से, तो उनके पास हमेशा खराब बात होती है। पर आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि हम कहां पैदा हो सकते थे, किस घर में पैदा हो सकते थे, किस उसमें पैदा हो सकते थे, हम अगर होता अच्छा होता, अगर हम भी मसीही परिवार में पैदा होते, हम बढ़िया रहता, हमारा भी नाम होता अलेक्जेंडर, है ना, नाम होता, जो कहना चाह रहा था वो आप समझ गए। तो नहीं आप वहां नहीं हो सकते। पर जब मैं इस खत को आगे पढ़ने लगा तो मुझे एक बात समझ आई। पौलुस कह रहा था कि बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन होते हैं, कोई आदर का और कोई अनादर का बर्तन होता है। अब आगे सुनिएगा, कहानी कुछ और है जो आज शाम आपके साथ बांटना चाहता हूं। वो ये हिस्सा है 21वां पद जी। यदि कोई अपने आप को इनसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत जल्दी से निकल गई। पर कह रहा है यदि कोई, शुरू करता है और कहता है यदि कोई अपने आप को इनसे, किससे, इनसे, किनसे, इन बातों से अपने आप को शुद्ध कर लेगा, अपने आप को अलग कर लेगा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, काश मैं ऐसा होता, काश मेरे पास ये चीजें होती तो मेरी हस्ती कुछ और होती, शायद मेरा रुतबा कुछ और होता, शायद मैं कुछ और हो जाता, मैं कुछ और बन जाता। जब कोई अपने आप को शुद्ध कर लेगा, आज अपने अंदर से इस बात को निकाल देगा, तो कमाल की बात लिखी आगे, वो स्वामी के काम का बर्तन बन जाता है। हालेलुया! वो स्वामी के काम का बर्तन बन जाता है। आज इस शाम में आपके साथ ये ख्याल रखना चाहता हूं। मुझे नहीं पता, मैं जब मैं अपने बारे में सोचता हूं कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि यार काश हम भी ऐसे होते, हम उस घर में होते तो हम हमारे लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती। आपसे कहना चाहता हूं नहीं, इन बातों को ध्यान से निकाल दीजिएगा, क्योंकि यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध कर लेगा तो वो मालिक के काम का बर्तन बन जाएगा। हम चाहते तो हैं मालिक के काम के बर्तन बनना, पर इससे पहले अपने आप को इनसे क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा, हमें इनसे अलग होना पड़ेगा। एक दिन एक घर में, बहुत बढ़िया घर है, इस घर में एक बच्चा पैदा हुआ, बड़ा शोर हुआ, बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। अब बच्चे बड़े होने लगे। इस घर के अंदर, इस घर की कहानी लिखी है, पहले इतिहास और उसके 4 अध्याय और 9 पद में इस घर की एक कहानी लिखी है। और सुनिएगा, ये कहानी कुछ ऐसे लिखी है, और याबेस अपने भाइयों से, याबेस, इस लड़के का नाम है याबेस, और बाइबल कहती है याबेस अपने भाइयों से, सब भाइयों से, याबेस अपने सब भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ।
अधिक प्रतिष्ठित हुआ। वाओ यार, ये तो अपने घर में चैंपियन लग रहा है, ये अपने घर में अमीर लग रहा है, ये अपने घर में ज्यादा मोतबर लग रहा है, अपने परिवार में सब लोग इसको पूछते हैं। इसके बारे में लिखा है कि अपने सब भाइयों में, पूरे परिवार के अंदर सब लोग इसे अच्छी दृष्टि से देखते हैं। ये गुड बॉय है, ये बहुत अच्छा बेटा है। इसके बारे में कुछ लिखा है ये अपने सब भाइयों में अधिक प्रतिष्ठित हो गया, शायद पैसे वाला हो गया, शायद अधिक कामयाब हो गया। और आगे यूं कहानी है, और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा। और उसकी माँ ने उसका, जब वो पैदा हुआ था तो यह कहकर उसका नाम याबेस रखा था कि मैंने इससे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। इसके नाम का मतलब होता है पीड़ा, दर्द, पेन। एक लड़का जब अपने स्कूल गया, अपने दोस्तों के साथ है, तब भी इसके अंदर एक बात रहती है। कोई लोग इसे परेशान करते हैं, इसके अंदर हमेशा ये रहता है, इसको लोग छेड़ते हैं, इसके लिए अजीब सी बातें कहते हैं। इसका नाम दर्द है, पीड़ा है। अबे जाओ, तुम क्या हो, तुम्हारा नाम क्या है? एकदम बिल्कुल घटिया सा नाम है तुम्हारा। तो कभी कभी मन होता होगा ना, मैं अपना नाम बदल डालूंगा, मैं अपना नाम चेंज कर लूं, काश ऐसा हो जाए। इसने अपना नाम नहीं बदला, अपने घर में प्रतिष्ठित है, कुछ और नहीं। लिखा है कि अपने सब भाइयों में ये प्रतिष्ठित था, पर इसके अंदर बहुत सारी चीजें चल रही थी, इसकी जिंदगी बहुत सी चीजें चल रही थी। पता नहीं लोगों ने क्या क्या बोला है बचपन से आज तक, ये सब इसमें भरा हुआ है। एक दिन की बात है, 10वें पद में लिखा है, और याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर से तेरी दया कभी कब ना होगी। उसने अपने परमेश्वर से यह कहकर प्रार्थना करी, एक विनती करी। जब आज उसके मंदिर में आए हैं, ये प्रार्थना का दिन है, ये उसके सामने विनती का दिन है। जब अपनी विनती और प्रार्थनाओं को उसके सम्मुख लेकर आए हैं, तो कह रहा है, जब उसने दुआ करी तो मालूम क्या दुआ करी? कह रहा है कि भला होता, कह रहा है खुदा बाप क्या ही अच्छी बात होती कि तू मुझे सचमुच कि आशीष तू देता। मुझे, मैं बहुत आशीषित हूं, अपने सब भाइयों में अधिक प्रतिष्ठित हूं, मेरे सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, सब चीजें बहुत अच्छी हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब ये दुआ कर रहा है तो ये दुआ क्यों करता है कि तू मुझे सच में आशीष देता? क्योंकि बरकत तो दिखाई दे रही थी इससे पहले पद में, दिखाई दे रहा है ये प्रतिष्ठित है, दिखाई दे रहा है ये बहुत बढ़िया हिसाब किताब है इसका। पर फिर यहां पर दुआ करता है तो क्यों कह रहा है? मालूम, इसे अंदर ही अंदर ये बात घर कर गई है, और इसे मालूम है मुझे इससे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। शायद किसी ने कुछ कहा है आपके बारे में, शायद कोई हमारी आदत ऐसी थी, कोई शायद ऐसे चाल चलन था जिसकी वजह से मेरा नाम खराब हो गया, लोग मुझे उसी नाम से जानते हैं। ये तो चोरी करा करता था, ये तो स्मैक पिया करता था, ये तो गंदे बातें करा करता था, अरे ये तो कभी नहीं बदलेगी। शायद कोई ऐसी गलतियां हैं, शायद कोई ऐसे अपराध हैं, ऐसे पाप हैं जो हमने पिछले समय में किए हैं। लेकिन जब हम खुदावंद के पास आए ना, तो अपने आप के लिए दुआ करें कि खुदावंद काश तो मुझे सच में बरकत दे कि मैं इनसे अलग हो सकूं। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे अंदर एक बैटल चलती रहती है, हमारी जिंदगी, हम किसी को शायद बताएं ना बताएं, हम किसी से शेयर कर ना पाए, पर हमारे अंदर एक द्वंद चलता रहता है। हम किसी से हंस के बात कर रहे हो, पर कई बार हमारे अंदर खुद एक लड़ाई चल रही होती है। ये बहुत बड़ी बैटल चल रही होती है। मैं आज उसी लड़ाई के विषय में बात कर रहा हूं। हम उस लड़ाई से कभी खुद से नहीं जीत सकते हैं, लेकिन एक है, जब उसके सामने अपने दिल को उंडेल कर रख देंगे तो मैं यकीन दिलाता हूं आज हम स्वामी के काम के बर्तन बन सकेंगे, और वो अपनी महिमा के धन को हम बर्तनों में उंडेलने पाएगा, हमारे इन बर्तनों में उंडेलने पाएगा। वो औरत को एक गंदी बीमारी लग गई, पता नहीं क्या गंदा काम किया था, वे भी जानने की तरह शायद जिंदगी बिताई इस औरत ने, और इसे गंदी बीमारी लग गई। मरकुस 5 अध्याय में और इसके 25वें पद से इसकी कहानी के बारे में लिखा। आपको अच्छे से मालूम है, इसे 12 साल से एक गंदी बीमारी लग गई है जिससे यह छूट नहीं पा रही है, छुप के रहती है। ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर इसकी परछाई, उस जमाने में अगर इसकी परछाई किसी व्यक्ति में बढ़ जाती थी तो उसे 7 दिन तक अशुद्ध हो जाता था, और उस जगह को, अपने इलाके को छोड़कर शहर के बाहर जाकर, वीराने में जाकर उसे समय बिताना पड़ता था 7 दिन तक।
ये एक ऐसी बीमारी से ग्रसित थी जो खुद ही बहुत घिनौनी थी। शायद कोई कारण था इसकी बीमारी का, शायद व्यभिचार इसकी बीमारी की वजह थी। एक दिन की बात है, यीशु की चर्चा सुनकर उसने इस बात का कतई भी बिल्कुल भी ये वो नहीं किया कि आज क्या होगा, कितनी बातें सुनी होंगी, कितनी गालियां सुनी होंगी, कितनी बार नीचा दिखाई गई होगी। इसने उस बात की फिक्र नहीं करी। इसने उस शर्म को उतार कर फेंक दिया और भीड़ को चीरती हुई, जिस्म की कमजोरी है, नहीं मैं जाऊंगी, हाँ बहुत लोग मुझे पसंद नहीं करते, कोई पहचान लेगा तो मुझे बहुत बड़ी सजा मिल सकती है, पर मैं जाऊंगी। और भीड़ को चीरती हुई आई है। और आज ये अनादर का पात्र उस मुंजी को छूकर आज ये अपनी अशुद्धता से छूट गई। ये बर्तन खुद से शुद्ध नहीं हो सकता है, इसे उसकी जरूरत है। मुझे और आपको उसकी जरूरत है। मैं खुद से नहीं निकाल सकता। तुमने मेरा काम सरल कर दिया। पता क्या करने की जरूरत है? ये मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, इन जवान बच्चों को पता है। बोतल है ना, ये वो हंस रहे जिन्हें मालूम है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है। अब अगर इसकी बात करते हैं हम लोग इसकी बात करते हैं तो कहते हैं कि आप बताइए, इस बोतल के बारे में बताइए, तो आप क्या कहेंगे? तो कुछ लोग कहते हैं कि बोतल आधी खाली है और कुछ कहते हैं कि आधी भरी हुई है ना। हमारे पास इस बोतल के दो वो हैं, आइडिया है, या तो ये बोतल आधी खाली है या ये बोतल आधी भरी हुई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये आधी खाली है, शायद आधी भरी हुई है। ये बोतल हो सकता है मैं हूं, आधा खाली हूं और आधा भरा हुआ हूं। ये जो भरा हुआ है ना, अब इसमें से इसका एक थर्ड आइडिया भी है जो फिजिक्स ने सिखाया है, और वो ये है कि ये बोतल पूरी भरी है। ये बोतल पूरी भरी। आप कहेंगे यार कैसी बात कर रहे हैं, तो आधी भरी है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंट है, ये तो आधी भरी है। मैं कह रहा हूं नहीं, पूरी भरी है। हमें पता लगा है कि इस आधी में जो भरा है वो हवा है, और इसीलिए ये बोतल पूरी की पूरी। कभी कभी हमारी जिंदगियां बिल्कुल ऐसी होती है जिसमें आधे में सिर्फ क्या भरी होती है। मेरा मोटापा देख के ना सोचिएगा, ऐसा ही होता है ना। और हम चाहें, अब सोचिए, अगर मैं हूं और ये मेरे अंदर की बुराई है, ये आधी जो है मेरे अंदर की बुराई है, ये हवा, मैं कितनी फाइट कर लूं, पर इस बोतल में से इस हवा को बाहर नहीं निकाल सकता हूं। क्या आप निकाल सकते हैं? लड़के इस बोतल में से इस हवा को नहीं निकाल सकते। वैसे ही वो जो मुझ में चल रहा है ना, हम उससे कुछ नहीं कर सकते निकालने के लिए। फिर क्या करूं मैं? पर मेरी तो जरूरत है, ये कड़वाहट है, ये बुराई है, ये वो बातें हैं जो लोगों ने मुझे बोली हैं, मेरे अंदर ही अंदर घर कर गई है। मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा, हमारा घराना ऐसे ही नाश हो जाएगा, हम ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। मैं क्या करूं? हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, मेरी दशा बदल नहीं सकती है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बोतल में से इस हवा को निकालने के लिए इससे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस बोतल को सही स्थान पर होने की जरूरत है, और वो स्थान वो है जहां ये बोतल लगातार भरती जाए। हालेलुया। जहां ये बोतल लगातार भर सके। हमें एक ऐसे स्थान की जरूरत है, हमें उस जगह की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है जो प्रतिदिन हमारी जिंदगियों में काम करे, वो जो प्रतिदिन मेरे लिए कुछ करे, जो मेरे लिए दुआएं करने वाले लोग हों, जो मुझे सिखाने वाले लोग हों। और मैं इन बातों को सीखकर मुझ में से ये गंदगी निकलने लगेगी और मैं अपनी अशुद्धता से छूटने पाऊंगा। ये हमारी अपनी लड़ाई जो है ना, हम इससे कभी नहीं जी सकते। हमें किसी और की जरूरत है, हमें आसमान के खुदा की जरूरत है और खुदा के लोगों की जरूरत है। कभी कभी हम खुदा के लोगों को भूल जाते हैं जिन्हें खुदा ने हमारी जिंदगियों पर रखा है। पर आपसे कहना चाहता हूं, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। खुदा के लोग उतने ही आदर के योग्य हैं मेरी जिंदगी के अंदर। अगर उन्होंने मेरी जिंदगी पर अपने काम को नहीं किया होता ना, तो आज भी मुझ में हवा भरी होती है। बोतल तो है, पर फालतू की बातें, खराब बातें, गंदी बातें भरी हुई हैं। इसमें से छूटने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, सिर्फ भरना है। आओ हम खुदावंद के घर की तरफ चलें। मुझे अच्छा लगता है
इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में और उसके 12वें पद से अगर पढ़ेंगे तो इसके लिए लिखा है यीशु मसीह के ने कुछ किया हमारी जिंदगियों के लिए। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 12वां पद। तुम लोग उस समय मसीह से अलग, सुनिएगा भाई, थोड़ा धीमे से पढ़िएगा ताकि सरल हो सके। तुम लोग हाँ उस समय हाँ, मसीह से अलग, तुम लोग पहले क्या थे? हम मसीह से अलग थे, खाली थे, मसीह से अलग थे हम लोग। हाँ, और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए। हम परमेश्वर के लोग नहीं थे। आगे जी जी पढ़िए। और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे। और वो बरकत जो खुदा ने अपने लोगों के लिए ठहराई थी, शायद हम उसके भागी भी नहीं थे, क्योंकि हम एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे, शायद हम ऐसे जगह पैदा हुए थे जहां हम प्रभु को नहीं जानते थे, यीशु मसीह को, और हम उसकी बरकतों का हिस्सेदार नहीं थे। हमने उसकी बरकतों का स्वाद नहीं चख पाए थे। इसलिए फिर आगे कहानी बढ़ी और आगे लिखा है, और आशाहीन, और हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ, और जगत में ईश्वर रहित थे। और जगत में यूं ही मारे मारे फिर रहे थे। और तब आगे यूं लिखा है, पर अब जो मसीह यीशु में, पर अब जो मसीह यीशु में, तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। उसके खून के द्वारा, उसकी कुर्बानी के द्वारा क्या करीब आए हो। जब तुम उसके पास आए हो, जब तुम उसके करीब आए हो, उस बलिदान के द्वारा जो यीशु मसीह ने दिया था, उस कलवरी पर बहे खून के द्वारा जो उसने मुझे और आपको अपने करीब बुलाया। और फिर आगे लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है, वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर दिया। जिसने दोनों को एक कर दिया, परमेश्वर और मुझे एक कर दिया यीशु मसीह ने। और अलग करने वाली, सुनिएगा, और अलग करने वाली दीवार को जो हमारे बीच में थी, उसे ढा दिया है। हालेलुया। उसने उस दीवार को जो हम पहले उसे पुकार कर हे अब्बा और हे पिता कह के प्रार्थना नहीं कर सकते थे, यीशु मसीह ने उस दीवार को गिरा दिया है। अपने बदन के वसीले ऐसी कुर्बानी उसने दी है कि हमारे लिए रास्ता बन गया है। अब हम हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं ताकि हम पर दया हो, और यह अशुद्ध पात्र अब शुद्ध हो सकता है। हम अपने अपराधों से, अपने श्रापों से आजाद हो सकते हैं, और उसके सामने खड़े होकर अपने हाथों को फैलाकर कह सकते हैं, जैसा तू चाहे रब मुझसे कर। हम तैयार हैं खुदावंद कि तू अपनी महिमा को हमारी जिंदगियों में उतार दे। हम तैयार हैं खुदावंद कि तू अपनी महिमा को हमारी जिंदगियों में उंडेल दे खुदावंद, क्योंकि हम कमजोर हैं। मुझे नहीं पता कौन क्या सोच रहा था, कितने परेशानी में आए थे, मुझे नहीं पता आपने अपने विषय में क्या सोचा था। एक औरत है जो अपने घर में बहुत बेइज्जत होती थी, उसके घर में एक और महिला थी, उसके पूरा परिवार उसे बहुत अपशब्द बोला करता था, बहुत खराब बातें कहता था, और वो रोया करती थी, रात रात को रोया करती थी, खाना नहीं खाती थी, भूखी सो जाती थी, और उसके घर में उसके लिए कोई खास स्थान नहीं था। वो रोने लगती थी क्योंकि इसके पास कोई औलाद नहीं थी। इसके आदमी ने दूसरी शादी करी, इससे प्यार करता था, लेकिन जिससे औलाद हो गई, अब इसके पास बहुत ताने हैं, इसके अंदर बहुत कड़वाहट भरी है, ये अपनी कड़वाहट को निकाल भी नहीं पाती है, ये किसी से लड़ भी नहीं रही है, मगर रोती रहती है। एक दिन बाद है, इसने फैसला किया, मैं उठ के खुदा के पास जाऊंगी। ये उसके मंदिर में पहुंच गई, और क्या किया इसने मालूम, वहां रोती रही। वहां खुदा खादिम ने आकर इससे बात करी और इससे कहा, तू क्यों रो रही है। इसने अपना हाल उसके सामने बयान किया, उसने उसे बरकत दी। अपने आंसू कहीं मत और उंडेलो। तुम्हारे फोन वाले फ्रेंड्स है ना, जो तुम्हारे वैसे वाले दोस्त हैं, नहीं, वो तुम्हारी समझ ही नहीं पाएंगे, वो तुम्हारी मजबूरियों का फायदा उठा लेंगे, वो तुम्हें बर्बाद कर सकते हैं। पर वो जो मित्र हर समय पर मित्र रहता है और हमारी आफतों में भाई से बढ़कर हो जाता है, वो यहां है। हमारी आफत में हमारे भाई से बढ़कर हो जाता है, वो हमारे दरमियान है। ये औरत दौड़कर इसने अपनी सारी हाल बोल दिए, अपनी सारी कड़वाहट को खुदा के सामने उंडेल दिया। खुदा खादिम ने उसे बरकत दी और कहा, जब तू अगले साल आएगी ना, तेरे पास एक बेटा होगा, तेरे पास एक बेटा होगा।
खुदा खादिम का धन्यवाद करके और वायदा करके एक चर्च से लौट गई। और जब घर लौटी तो 17वें पद में लिखा है इसके बारे में, पहले सैमुएल पहले अध्याय 17वें पद में लिखा है, और फिर उसका मुंह कभी उदास नहीं हुआ। कड़वाहट कहां चली गई, आंसू कहां चले गए? खाना खा रही है, अब उसका मन उदास नहीं हुआ। दाऊद से अपराध हो गया, दाऊद से बड़ा पाप हो गया। उसका बेटा इतना बीमार हो गया कि दाऊद रोने लगा, खुदा के मन के मुताबिक रो रहा है, खुदा के सामने अपने आप को फैला दिया है। डॉक्टर्स ने आस छोड़ दी है, राजा का बेटा है, सारे टॉप क्लास डॉक्टर्स उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं, टॉप डॉक्टर्स हैं, कोई हल नहीं निकाल पाया। दाऊद खुदा के सामने गिर गया, कुछ खाया नहीं, रोता रहा रोता रहा रोता रहा। पर एक दिन की बात है, हम हमेशा खुदा से मांगते हैं और चाहते पूरा हो जाए, पर मैं दाऊद के बारे में कह रहा हूं, उसका बेटा मर गया। और जब उसको पुनः सुनाई दिया कि वो लोग कह रहे हैं कि तेरा बेटा मर गया है, इसका बेटा मर गया है, दाऊद प्रार्थना के स्थान से उठा, हाथ मुंह धोया और कहने लगा मेरे लिए खाना लगाओ। खाना खाने बैठ गया। उसकी बीवी आई और कहने लगी क्या हो गया? उसके लोग पूछने लगे क्या हो गया, तू तो इतना रो रहा था, अब तेरा बेटा मर गया है तो तू विलाप करता है, नहीं करता है, अब तू रो नहीं रहा है। कहने लगा जब तक जीवित था मुझे आशा थी, पर खुदावंद भला है, मुझे मालूम है अब वो मेरे पास नहीं आ सकता, पर मैं उसके पास जाऊंगा। यू हैव लॉस्ट, मुझे मालूम है कुछ ऐसा हुआ है जो किसी तरीके से भी आप उसको बराबर नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा नुकसान हुआ आपकी लाइफ में, कोई बात नहीं, पर वो तैयार है इस बर्तन को इस शाम में शुद्ध करने के लिए। वो इस अनादर के पात्र को आदर के पात्र में बदलने की हैसियत रखता है। आइए अपने सिरों को उसके सामने झुका कर कहें, खुदावंद तेरी दया कभी कम ना होगी। मैं अपने हाथों को तेरी तरफ फैला रहा हूं प्रभु। मुझे मालूम है मैंने ये बात किसी से नहीं कही है, मैंने किसी से शेयर भी नहीं करी है, पर अंदर ही अंदर ये मुझे गलाती है बात कि उस दिन उन्होंने मेरे लिए ऐसा कैसे कह दिया। पर मैं आज तेरे घर में बैठा हूं और चाहता हूं खुदावंद तू मुझे इससे आजाद कर, मुझे इससे आजाद कर। तेरी दया मुझे आजाद कर, कभी कम ना होगी, तेरी दया, तेरी दया कभी कम ना होगी। थैंक यू जीसस। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। उसने उस दीवार को गिरा दिया है ताकि तुम हियाव के साथ आकर कह सको, हे पिता मुझ पर दया कर। मेरे आंसू तेरे मंदिर में तेरे सम्मुख बह रहे हैं प्रभु, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला और कोई नहीं है, मेरी सुधि लेने वाला कोई और नहीं है, मेरा बचाने वाला कोई और नहीं है। मुझे मालूम है ये दुख मेरे लिए बहुत बड़ा था, ये कड़वाहट मुझे अंदर ही अंदर गला रही है, पर इससे कोई मुझे बाहर ही निकाल सकता है। ओनली यू कैन टेक मी आउट लॉर्ड। मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता, जैसा भी मैं था मुझे अपना उसके सम्मुख आओ और कह दो उससे आज खुलकर, तू ही है मेरा जो किसी से नहीं कहा है, सहायक, उससे कहो खुदावंद मुझे छू ले, जैसा भी मुझे छू ले खुदावंद, मुझे तेरे हाथों के स्पर्श की जरूरत है। तू ही है मेरा सहायक, तुम्हारी गरीबी तुम्हारी दुश्मन नहीं है, पर वो बातें जो तुम्हें कड़वा कर रही है वो तुम्हारी दुश्मन है। आओ उस रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली चीजों से अपने आप को आजाद करके आओ अनुग्रह के सिंहासन के पास चले आओ। उसके हाथ खुले हैं, तुम्हें बुलाता है और कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैंने तेरे लिए अपने प्राणों को दिया है, मैं तुझे छुड़ा लूंगा,
मैं तेरी नाम धराई की संति तुझे दुगना कर दूंगा। मैं तुझे बाहर निकालूंगा। अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ा ले, मैं तुझे थाम रहा हूं। सहायक पिता जैसा भी मैं था, मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। तुम्हारे खिलाफ लोगों ने बोला है, तुम्हारे घर के खिलाफ बोला है, आज वो श्राप खत्म होने की शाम है। आज उन श्रापों का खत्म होने की शाम है। आज उस अंधकार से ज्योति में आने की शाम है। उस हाथ को थाम लो, उस ज्योति को देख लो जो तुम्हें बुलाती है। ओ यीशुआ, वो तुम्हारी नाम धराई की संति तुम्हें दुगना आदर देगा। वो लोगों के दिमाग से पुरानी बातों को मिटा देगा और तुम्हारी जिंदगियों को नया कर देगा। अपने हरे खुदावंद, तो तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु तेरे अपरंपार प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद। Thank you Lord for your sacrifice. Thank you Lord की सजा के लिए तेरा सारी कहानी खुदावन तेरे नहायत शुक्रगुजार है आज इस शाम के लिए, जब खुदावन तूने अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बात करी है। खुदावन आज दुआ करते हैं, हर एक के हृदय को नया कर प्यारे खुदावन। हमें आदर का बर्तन बना प्यारे खुदावन। हम तेरी महिमा के काम आए प्यारे खुदावन। तूने हमें रोने के लिए नहीं बनाया खुदावन, पर तूने हमें जय दी है प्यारे खुदावन। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। एक एक पे तेरे लहू को लगाते हैं खुदावन, और चाहते हैं यहाँ से जयवंत होके जाने पाए। धन्यवाद हो तेरा खुदावन, धन्यवाद हो तेरा खुदावन। साइमीन को बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।